Hello students, today we will do part 2 of marketing mix where we will deal with the types of goods. Generally we divide the type goods into consumer goods and industrial goods. As you know, industrial goods are those goods which are being used by the industrialists, that is the producers, and consumer goods are the goods which are being used by the consumers. So now we divide these consumer goods also and industrial goods also into different categories. Okay, so now in part 2 we start with types of goods, consumer goods and industrial products. Consumer products, what are the consumer products or consumer goods? Products which are used directly by the ultimate consumers and households. They are meant for personal use. किसके लिए है? वो personal use के लिए है. These can be divided into two categories broadly on the basis of the time and efforts and on the basis of durability of products. तो हम consumer goods को दो parts में divide करते हैं. एक बेसिस है हमारा टाइम एंड एफर्ट्स, कितना टाइम और क्या एफर्ट्स लग रहे हैं, और दूसरा उन प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या है. टाइम एंड एफर्ट्स के बेसिस पे हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं प्रोडक्ट्स को. कितना कन्वीनियंस गुड, देन शॉपिंग प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स. क्योंकि क्या है, कितना टाइम और कितना हम उस पर जो है एफर्ट्स लगा रहे हैं परचेज करते वक्त. दूसरे हैं हमारे आपके ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी. So that is in two categories, that is durable and non-durable goods. On the basis of time and efforts, on the basis of the time and efforts buyers spend in purchasing, consumer products can be classified as convenience goods, shopping products and specialty products. Convenience goods क्या हो गए? जिनको frequently purchase करते हैं consumers और जिनमें जो है आपको पर्सनल कन्वीनियंस आपकी रहती है, ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, and they give pleasure to the life and make life comfortable. These goods are purchased frequently and with minimum efforts. ठीक है, these are meant for personal convenience. They give pleasure to the life and make life comfortable. तो बहुत कम इसको एफर्ट्स कम लगते हैं, क्योंकि जनरली ये ऐसे कन्वीनियंस गुड्स आपके जो कस्टमर्स के आसपास के एरिया में ही मिल जाते हैं, उसके डेली यूज़ की चीज़ें हो जाती हैं जनरली ये, और ये चीज़ें जनरली ब्रांडेड या जो है स्टैंडर्डाइज होती हैं, तो उनको खरीदने के लिए उन्हें बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ता, ना उनका टाइम वेस्ट होता है, ना ही उनके एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए कन्वीनियंस गुड्स के? दीज प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड एट द नियरेस्ट कन्वीनियंट locations with least efforts and time. These products have small unit of purchase and low prices. These products are standardized and usually branded. Now, then second होता है आपके शॉपिंग गुड्स. शॉपिंग गुड्स को जो वैसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या क्वालिटी हो, प्राइस क्या है, उनकी वारंटी क्या है, और दूसरे ब्रांड्स कौन कौन से हैं उसके कंपटीशन में, और उनके प्राइजेस और उनकी क्वालिटी क्या है. ठीक है, सो जनरली आपके हम अगर जिस तरह से कन्वीनियंस गुड्स में आपके ब्रेड बटर वगैरह आते हैं, ऐसे ही आपके शॉपिंग गुड्स में क्या आते हैं आपके लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, स्कूटर, कार, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं. द प्रोडक्ट विच आर परचेज्ड आफ्टर ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटी, प्राइस, वारंटी एटसेट्रा ऑफ कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, फर्नीचर, क्लोथ, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्कूटर, कार एटसेट्रा आर द शॉपिंग प्रोडक्ट्स. अब है करेक्टरिस्टिक्स क्या है शॉपिंग प्रोडक्ट्स के? दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर. कैसे हैं ये? ड्यूरेबल होते हैं नेचर में. दीज प्रोडक्ट्स आर परचेज विद प्लानिंग एंड देयर इज वेरी लिटिल इम्पल्स बाइंग. तो इम्पल्स बाइंग नहीं होती है आपकी, पूरा प्लान करके देख के फिर खरीदते हैं, क्योंकि उनका यूनिट प्राइस हायर होता है. दीज प्रोडक्ट्स हैव हायर यूनिट प्राइस. ओके, देन आते हैं आपके थर्ड कैटेगरी जिसे हम कहते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स. ये प्रोडक्ट्स जनरली क्या होते हैं आपके? बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं एंड इनको स्पेशल एफर्ट्स देने पड़ते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बीइंग स्पेशलिटी. काफ़ी टाइम देना पड़ता है इनको. ठीक है, और इनका प्राइस जनरली क्योंकि बहुत हाई होता है, तो इसलिए इन्हें स्पेशलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है. स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आर परचेज विद स्पेशल एफर्ट्स, दैट इज ज्वेलरी, फैंसी आइटम्स एटसेट्रा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट्स: the unit price of such products is very high. Okay, these products are often called luxuries. The demand for these products is limited as relatively few people buy them. क्योंकि जो है स्टेटस सिंबल है ये आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, तो आपके जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो इनको जो इनकी डिमांड भी कम होती है, क्योंकि कुछ लोग ही इनको खरीदते हैं.
Now, on the basis of durability, as you know, there are two categories: non-durable products and durable products. Non-durable products कौन से होते हैं? The products which are consumed normally in one or few uses. तो एक या एक के बाद एक बार या कुछ बार में ही खत्म हो जाते हैं. लाइक आपके ब्रेड है, बटर है, टूथपेस्ट है, सोप है, ये आपके हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं. आप खरीदते हैं तो एक दिन में, 2 दिन में या हफ्ते में, 15 दिन में, दैट इज आपके खत्म हो जाते हैं, या विद इन अ मंथ दे आर कंज्यूम्ड. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि आपके लंबे समय तक चलते हैं. यू जस्ट buy it for once and use it for years. Okay, products which are used again and again over a long time period, like for example bicycle, scooter, car, okay, radio, TV, fridge, mobile, ठीक है, swing machine, kitchen gadgets etc. These are what आपके durable products हैं. Now नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी आपके डिफरेंट कैटेगरीज में रहते हैं. आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या हैं? आर दोज विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स, जो दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के काम आते हैं, वो हमारे क्या हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हम क्लासीफाई करते हैं 5 कैटेगरीज में, जिसमें है सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर सप्लाईज होती हैं, इंस्टॉलेशंस होते हैं, एक्सेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं, फैब्रिकेटेड पार्ट्स होते हैं. ठीक है. रॉ मटेरियल क्या हुआ? वो रॉ मटेरियल दिस इज व्हाट जो आप लेते हैं प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, एक लिया आपने और उसको कन्वर्ट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया, दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी रॉ मटेरियल. These products which are converted into finished items, for example sugar cane is used in manufacturing of sugar, cotton जो है यूज होती है क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए. So these are what raw materials. देन कम्स इज सप्लाई. सप्लाईज आपके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेसेसरी होती हैं, फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं होते हैं वो, बट फिर भी मैन्युफैक्चरिंग में उनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि आपके नट्स हैं, बोल्ट्स हैं. दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स बट आर नेसेसरी इन मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट्स का हिस्सा नहीं है बट वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है, लाइक नट्स, बोल्ट्स, लुब्रिकेंट ऑयल, पेपर क्लिप्स, हीटिंग फ्यूल एंड कंप्यूटर stationery etc. These are what called to be supplies. Okay, then comes your installations. Installations क्या है? आपकी heavy machines या आपकी जो heavy machines हैं, plants हैं, factory sites हैं, production lines हैं, trucks हैं और items हैं जिसमें high capital investment होती है. So क्या है हमारे installations हैं? It includes heavy machinery, factory sites, production lines, trucks and other items of high capital value. देन फोर्थ कैटेगरी इज द एक्सेसरी इक्विपमेंट्स. तो क्या है? ये आपके जनरली लो कैपिटल वैल्यू की चीज़ें हैं, बट ये है एक्सेसरी इक्विपमेंट्स क्या हैं, जिसमें आपके स्मॉल लेथ्स, पोर्टेबल ड्रिल्स हैं और दूसरी आइटम्स आती हैं जो लो कैपिटल वैल्यू की हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सेसरी इक्विपमेंट्स, जो कि मेन आपके जो है हैवी मशीन्स या दूसरी चीज़ों के साथ आपकी ज़रूरत पड़ती है. देन फैब्रिकेटेड पार्ट्स. दीज आर जो हमारे फैब्रिकेटेड पार्ट्स क्या हो गए कि एक फाइनल प्रोडक्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको बाद में उस फाइनल प्रोडक्ट्स के साथ जो है दे बिकम द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स. ओके, दीज आर कॉल्ड टू बी फैब्रिकेटेड पार्ट्स. जैसे कार के लिए सीट्स हो गई, स्टीयरिंग हो गया, राइट, टायर्स हो गए, शूज के लिए लेसेस हो गए, कंप्यूटर के लिए माउस हो गया. दीज आर व्हाट फैब्रिकेटेड पार्ट्स. दीज आर प्री प्रोड्यूस्ड आइटम्स, राइट. दिस इज प्री प्रोड्यूस्ड आइटम्स दैट बिकम अ पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. Tires for automobiles, laces for shoes, mouse for computers etc. are part of fabricated parts. तो क्या क्या है हमारा? raw material है, supplies हैं, installations हैं, accessory equipments हैं and fabricated parts हैं हमारे industrial products के part. Now next is what are the characteristics of the industrial products. Industrial products के buyers बहुत नहीं होते हैं, कम buyers होते हैं. इनकी डिमांड जो है डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, डिराइव्ड होती है, और ये जनरली एक एरिया में कंसंट्रेशन होता है इनका, इसलिए इन्हें ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रहा. फ्यू बायर्स. द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर लिमिटेड. डिराइव डिमांड. द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स. Geographical concentration. Industrial markets are geographically concentrated, right? For example, sugar mills are located in few regions only. ऐसे ही आपकी कॉटन मिल्स भी आपके उन्हीं रीजन्स में है जहाँ पे कॉटन या जूट अवेलेबल होता है. आपका कॉटन जूट मिल्स आर लोकेटेड इन दोज एरियाज ओनली. नाउ गुड्स के बाद आपका दूसरा है सर्विसेज. ठीक है, व्हाट इज सर्विसेज मींस? क्या हुआ? कोई भी एक्टिविटी, कोई बेनिफिट, कोई सेटिस्फैक्शन
जो कि सेल के लिए ऑफर किया है। कोई एक्टिविटी जैसे आपके कोई आपके इवेंट्स हैं, ठीक है, कोई बेनिफिट, कोई सेटिस्फैक्शन दे रहा है आपको, लाइक अ डॉक्टर, लॉयर, right, they are providing some benefits, CA. So this is what, when they are offered for sales, they become services because they are intangible. When you travel by aeroplane, for example, you use airline services, so that is क्या है, सर्विस हो गया। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, पेरिशेबल, inseparable from its owner and are heterogeneous in nature. क्या हुआ, इंटेंजिबल, दिखती नहीं है, इनकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती, पेरिशेबल, अगर कंज्यूम हुई तो ठीक, नहीं तो खत्म, ठीक है, वंस टाइम कंजम्पशन एंड देन इट्स ओवर। इनसेपरेबल फ्रॉम द ओनर, ओनर से अलग नहीं की जा सकती, और हेट्रोजीनियस यानी कि एक बराबर नहीं होती, हर बार सर्विसेज अलग अलग ही होंगी आपकी। इवन वन टाइम आप कहेंगे कि यू आर जस्ट गोइंग टू अ लॉयर, एवरी टाइम यू आर गेटिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, सो सेम केस नहीं है, हर बार अलग केस है, तो हर बार अलग तरह से वो डील करेगा। फीचर्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज क्या है, फर्स्ट हमने कहा दे आर इंटेंजिबल, सर्विसेज कैन नॉट बीइंग सीन एंड टच्ड, दे डोंट हैव एनी फिजिकल शेप। सर्विसेज आर पेरिशेबल, सर्विसेज आर पेरिशेबल एज दे कैन नॉट बीइंग स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, ठीक है, हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, जैसे प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसे सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इट्स यूज्ड, इफ इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड, अदरवाइज इट इज बीइंग पेरिश्ड। फॉर एग्जांपल, अ डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट, अ रिपेयर मशीन इज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। Then services are inseparable. A service is inseparable from the source as it cannot be separated from the person providing it. It is continuously produced and consumed. साथ ही साथ produce और साथ ही साथ consume होती हैं। Service are heterogeneous. ठीक है, some just change it. It is heterogeneous, that is means variable. Services cannot be standardized like a physical product. The quality of service depends on the person providing it. Right? तो क्या है, किस तरह से क्वालिटी सर्विस किस पर डिपेंड करता है, पर सर्विस प्रोवाइड करने वाले पर, और एक बार जो एक ही पर्सन भी हर बार सेम सर्विसेज दे ऐसा नहीं है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन, लाइक अ डॉक्टर कैन बी अ गुड डॉक्टर बट एवरी टाइम ही डील्स विद यू कैन बी डिफरेंट, मे बी डिपेंड्स ऑन हिज बिजी शेड्यूल, ओके, और like his tiredness and the way he is providing services to the different customers can be different as well. Okay, for example, when you call a mechanic 3 times to repair your different fans, he may not provide the same type of satisfaction to you every time. Now, types of services कैसी होती हैं आपकी, this is we divide into different categories, that is the personal services. Personal services क्या होती हैं, which is services जो पर्सनली प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आपके हाउसमेड हैं, नर्सेज हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, दे आर पर्सनल सर्विसेज। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, like services in which the financial resources are being provided, like services provided by the banks, housing finance firms, insurance companies, stock brokers, underwriters, credit rating agencies, mutual funds, etc. are financial services. Courier, सामान चीजों को राइट यहाँ से वहां पहुंचाना, ठीक है, that is services to dispatch goods from the producer place to consumer place, right? Courier services or post office provide such services. Courier firms और पोस्ट ऑफिस ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन प्रोफेशनल सर्विसेज क्या है, सर्विसेज विच आर कोई प्रोफेशनल, जिसमें उन्होंने कोई आपकी एक स्पेसिफिक आपको जो है एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही आप उस प्रोफेशन में पहुंचते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको एक फॉर्मल एजुकेशन भी लेनी पड़ती है उस चीज़ के लिए, वो आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज हो जाती हैं, जैसे लाइक डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट। तो पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज लुक्स टू बी कहीं है, बट पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या फर्क है, पर्सनल सर्विसेज दैट एनी पर्सन कैन प्रोवाइड दिस सर्विसेज, इसके लिए कोई स्पेशलाइज एक एजुकेशन की जरूरत, एक पर्टिकुलर लेवल की एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई स्पेशलाइज फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है आपको, मतलब कि उस एजुकेशन को लेने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल का जो है आपको एजुकेशन होना जरूरी नहीं है। कोई भी आपका पर्सन इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, प्लम्बर की कोई भी पर्सन, इवन illiterate person can do learn the work of electrician and plumber, ठीक है, housemaid, anyone can do the housemaid work, so that is why this is called, these are called our personal services. Services provided by a beautician, okay. Professional services में उनको एक प्रोफेशनल जो है एजुकेशन लेना पड़ता है,
दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टू बी प्रोफेशनल सर्विसेज. ठीक है. अब डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या फर्क है? टेंजिबिलिटी. क्या हुआ? हमें मालूम है प्रोडक्ट क्या टेंजिबल है, दे कैन बी सीन, फेल्ट और टच्ड, बट सर्विसेज कैन नॉट. सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं और प्रोडक्ट्स टेंजिबल होते हैं. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ बाइंग. ठीक है. और सेलर. प्रोडक्ट इज फुली सेपरेबल फ्रॉम इट्स सेलर एंड रिमोट ट्रांजैक्शंस आर पॉसिबल. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है आपकी, बट सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सेलर. स्टैंडर्डाइजेशन. प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होता है. आप क्या है, अगर आप देखें कोई प्रोडक्ट के लिए, लेट्स सपोज यू वांट टू बाय लक्स सोप, तो कोई भी सोप उठाएंगे आप तो सेम क्वालिटी का है, स्टैंडर्डाइज है, उसकी सेम शेप है. ठीक है. एक ही कलर का लेंगे तो उसका कलर, उसका साइज, उसका शेप सेम होगा, एक ही क्वालिटी का. बट सर्विसेज कैन barely be standardized, but services शायद ही standardize हो, क्योंकि हर बार एक पर्सन भी जब सर्विस देता है तो उसकी सर्विस हर बार में थोड़ा सा फर्क हो सकता है. So this sub is by written by mistake here. Now time lag. प्रोडक्शन में जो आपके प्रोडक्ट्स के, गुड्स के प्रोडक्शन में और उनके कंजम्पशन में एक टाइम लैग होता है. एक टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं और वो फिर बाद में कंज्यूम होते हैं. प्रोडक्ट्स कैन बी बॉट इन एडवांस ऑफ नीड, बट सर्विसेज जो हैं जिस टाइम आपको चाहिए उसी टाइम आपको लेनी पड़ती है. बट सर्विसेज कैन नॉट बी बॉट इन एडवांस ऑफ नीड, यानी क्योंकि हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते. आपको जब सर्विस चाहिए तभी आप सर्विस लेंगे, एडवांस में लेके उसको नहीं रख सकते. रिप्लेसमेंट. आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो आप, बट सर्विसेज क्योंकि आप सेम टाइम पे ले रहे हैं, कंज्यूम हो जाती है साथ ही साथ, तो उसकी डिलीवर्ड सर्विसेज को रिप्लेस नहीं किया जा सकता. A product can be replaced, but a service delivered cannot be replaced. Ownership. Ownership of product can be transferred easily, but the ownership of services cannot be transferred. Right? So here we are just ending part 2, and the next part we will do there in the rest of the part of the marketing we will do in the next part, right? So till then, bye students, and keep revising, keep learning, keep passing on. As a very important part of this is that like, share and subscribe.